Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, first of all, wishing you all a very happy Holi in advance because Monday को होली है एंड आई डोंट थिंक सो कि मंडे को किसी भी तरीके का वीडियो पोस्ट हो पाएगा। सो इसीलिए आज ही से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब गाइस देखो, अगर मार्केट व्यू की बात कर लेते हैं अगले हफ्ते की, तो आपको पता होगा अगर आप ट्रेडर हैं तो आज से आपका वीकेंड स्टार्ट है, यानी कि सैटरडे से। और सैटरडे से ये वीकेंड जाएगा सीधा मंडे तक, काफी लंबा वीकेंड है इस बार। और ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा और अगले हफ्ते भी फ्राइडे को एक और हॉलीडे है, यानी कि अगले हफ्ते मार्केट ओपन होगा केवल ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक। अगले हफ्ते के लिए हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कैसा व्यू हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेवल्स आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी को किस तरीके से प्ले किया जा सकता है अगले हफ्ते ये भी आपको बताऊंगा। और गाइज, रशिया से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज निकल के आ रही है। वो न्यूज क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस होगी, और अगर इस न्यूज की कंफर्मेशन आ जाती है तो इंडियन मार्केट्स के लिए भी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है। आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स दोनों में, ठीक है। सो आई प्रे कि रशिया से वो न्यूज़ कंफर्म ना हो, क्योंकि अगर कंफर्म हो जाती है अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उसी तरीके की गिरावट होगी जिस तरीके की गिरावट रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे हुई थी। और प्लस गाइस, फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन मैंने किस स्टॉक में ट्रेड लिया था ये मैं आपको बताऊंगा। उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी आपको दिखाऊंगा। और उस ट्रेड को लेने के पीछे का क्या लॉजिक था ये भी आपके साथ डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। लेट्स बिगिन। गैस, सबसे पहले अपने कल के ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो, कल मैंने ट्रेड लिया था एम्फेसिस में, और एम्फेसिस में मैंने सेल किया था 2300 का पुट ऑप्शन। जिन्हें नहीं पता है ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, मैंने डिटेल से एक वीडियो डाला है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। अब गैस देखो, अगर कल की बात की जाए तो कल के लिए मेरा एम्फेसिस के लिए व्यू ये था कि एम्फेसिस 2300 के प्राइस से नीचे नहीं जाएगा, यानी कि या तो 2300 से ऊपर जाता जाएगा या फिर 2300 के ऊपर फ्लैट ट्रेड करेगा, ठीक है। यानी कि या तो 2300 के ऊपर या तो 2300 के ऊपर फ्लैट, 2300 का लेवल डाउन साइड से ब्रेक नहीं होगा, ये मेरा एम्फेसिस के लिए व्यू था। इसलिए मैंने 2300 का पुट ऑप्शन सेल किया था। गाइस, हमेशा की तरह मेरा लॉट साइज हिडन है, मेरा प्रॉफिट भी हिडन है, लेकिन मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आपके सामने विजिबल है। प्रॉफिट परसेंटेज है 63.78% का, विच इज क्वाइट इनफ फॉर वन डे, ठीक है। अब गाइस देखो, मैंने इस ऑप्शन को सेल किया था 15 रुपीज पे, 15.15 पे, और बाय किया है 9.25 पे। इस तरीके का प्रॉफिट मुझे कल देखने को मिला। चार्ट पे मैंने क्या देखा वो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं, जिससे आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आ जाए। गैस, सबसे पहले ट्रेड के लॉजिक की बात कर लेते हैं। तो देखो, एम्फेसिस का चार्ट है एंड 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। गैस देखो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये देखेंगे कि स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा गैप डाउन मूव देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट जितने भी आईटी स्टॉक्स थे कल आपको उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, सब में ही ऑलमोस्ट गैप डाउन मोमेंटम था। और गैप डाउन मूव होने के बाद भी स्टॉक ने अच्छी खासी फॉल दिखाई, लेकिन मेरा व्यू क्या था कि स्टॉक 2300 के लेवल पे आके रुक जाएगा। वैसा ही हुआ, स्टॉक ने 2300 के लेवल पे रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, एक बार यहाँ पे, एक बार इस कैंडल पे, तीसरी बार इस कैंडल पे इस रिजेक्शन को लेके उसने अपसाइड की ओर अपनी रेंज ब्रेक कर दी। अब गाइज, यही वो पॉइंट था, यही वो कैंडल थी जहां पे मैंने एंट्री ली थी। और मैंने आपसे कहा था मेरा व्यू एम्फेसिस के लिए क्या था, मेरा व्यू ये था कि 2300 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। तो 2300 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, वहां से सीधा अपसाइड का मोमेंटम हुआ, और वहां से फिर पूरा दिन मार्केट फ्लैट रहा। यहाँ पे मेरी एंट्री थी और अप टू द यहाँ पे मेरी एग्जिट थी, ठीक है। ऑप्शन राइटिंग का ट्रेड था। कैपिटल थोड़ा ज्यादा यूज हुआ था, लेकिन इट्स ऑल राइट, क्योंकि मेरा व्यू काफी ज्यादा सटीक था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ, आपने देखा भी पीछे। अब गाइस देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। गाइस, निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से पहले हम लोग देख लेते हैं कि रशिया के साइड से कौन सी डिस्टर्बिंग न्यूज निकल के आ रही है। आपको पता होगा गाइस, रशिया में एक सिटी है मॉस्को, और मॉस्को में एक कॉन्सर्ट के दौरान 115 लोगों पे ओपन फायरिंग हुई टेररिस्ट के द्वारा, यानी कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 115 लोग मारे गए हैं रशिया के। और इस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी आईएसआईएल ने ले ली है। जिन्हें नहीं पता है आईएसआईएल क्या है, आईएसआईएल एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। आईएसआईएल ने इस अटैक के पीछे जिम्मेदारी ले ली है, और अभी ये नंबर
कम है, ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं बिकॉज ये न्यूज अभी अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये नंबर बढ़ भी सकते हैं। अब गाइज इस पे पुतिन साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है वो मैं आपको बताता हूं, जो कि मेन है। गैस पुतिन साहब ने ये बोला है कि हमारी जांच एजेंसियां पूरी मेहनत से लगी हुई हैं, और अगर हमें ये पता चल जाता है कि आईएसआईएल को छोड़ के इस अटैक में किसी भी अदर कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, अगर किसी भी अदर कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है आईएसआईएल को छोड़ के इस अटैक के पीछे, देन सीधा वर्ल्ड वॉर होगा बिना किसी वार्निंग के, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ वेरी काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज है पूरी इंडिया, पूरी ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी और इंडियन मार्केट्स के लिए भी, ठीक है। सो आई प्रे दैट ट्यूसडे तक ये सब बात शांत हो जाए और रशियन गवर्नमेंट को पता चल जाए कि भाई इस अटैक के पीछे केवल आईएसआईएल का ही हाथ है, क्योंकि अगर आईएसआईएल को छोड़ के किसी भी अदर कंट्री का हाथ है, आपको पता होगा कि रशिया के साइड से क्या होगा। और रशिया के प्रेसिडेंट ने यानी कि पुतिन साहब ने ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में दिया है। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ट्यूसडे को आपको एक बड़ा गैप डाउन या एक क्रैक भी देखने को मिल सकता है मार्केट में। सो अब निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं कि क्या हो सकता है ट्यूसडे को, लेवल्स देख लेते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के। गाइस अब निफ्टी फिफ्टी की बात कर ली जाए ट्यूसडे के लिए, तो देखो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। गाइस देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं पहले आपको डाउन साइड के लेवल्स बताऊंगा, क्योंकि रीजन मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस किया कि जो न्यूज निकल के आ रही है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है, और अगर ट्यूसडे तक सब मैटर शांत नहीं हुआ तो आपको एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो गाइस देखो गिरावट के नाम पे जो अल्टीमेट सपोर्ट है निफ्टी फिफ्टी के लिए वो आपको बताता हूँ, जिसके नीचे निफ्टी फिफ्टी ने जाने से मना कर दिया है। सो वो लेवल है गाइज ये वाला, ठीक है, और ये लेवल है एग्जैक्टली 21,890 का, या हम लोग कह सकते हैं 21,890 का, ठीक है। 21,898 का वो लेवल है जिसपे निफ्टी फिफ्टी ने काफी बार सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पर और तीन चार बार यहाँ पे, एक दो बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे। सो ये काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी फिफ्टी के लिए। गाइज अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा अप टू दी लेवल्स ऑफ 21,600। सो ट्यूसडे के दिन निफ्टी फिफ्टी के लिए आपकी आपकी सारी नजरें होनी चाहिए इस लेवल पे। ये लेवल नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और गाइज अगर अपसाइड की बात की जाए, मान लीजिए ट्यूसडे तक सब कुछ शांत हो जाता है, तो अपसाइड के लिए जो लेवल है वो है 22,200 का लेवल। सो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा अल्टीमेट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ, एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिलेगा। अब गाइज बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब गाइज अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए, तो देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। गाइज देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसमें भी पहले हम लोग डाउन साइड के लेवल्स देखेंगे। तो देखो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउन साइड का लेवल है, जहां से बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी बार सपोर्ट लिया है, वो है ये वाला लेवल, ये ब्लू वाली लाइन। ये लेवल है गाइज 46,320 का लेवल, ठीक है। इस पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कम से कम 10-12 बार, एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे एटलीस्ट 10-12 बार, 20 बार भी हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सो ये काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। गाइज अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा अप टू दी लेवल्स ऑफ 45,600। लेकिन मेरी भगवान से प्रार्थना यही है कि ट्यूसडे तक सब मैटर शांत हो जाए और उस अटैक के पीछे केवल आईएसआईएल का ही हाथ हो, ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का हाथ होगा आपको पता है क्या होगा, ठीक है। अब गाइस देखो अगर अपसाइड के लेवल्स की बात की जाए बैंक निफ्टी के लिए, तो वो ये वाले लेवल्स हैं, विच इज 47,000 के लेवल, अल्टीमेट रेजिस्टेंस। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा और इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होगा, तब तक आपको फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी बैंक निफ्टी में। और सपोर्ट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। सो गाइज इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ट्यूसडे के लिए। और अब गाइज देखो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस हो गए, न्यूज डिस्कस हो गई, और मार्केट में और क्या चल रहा है मैंने आपको बता दिया, अपनी ट्रेड भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। सो गाइज अब तक आप वीडियो अगर देख रहे हैं और वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, अगर 1% का नॉलेज भी आपको मिला हो, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज बाय बाय फॉर नाउ।